ये विषय भगवत गीता की गहराई से जुड़ा हुआ है, जहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मन पर विजय पाने के अनेक दिव्य सूत्र बताए। जीवन के व्यावहारिक अर्थों को जोड़ा गया है। मन को नियंत्रित करने के 7 उपाय। कृष्ण वाणी से प्रेरित जीवन मार्ग। भूमिका: मन मित्र भी शत्रु भी। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 5-6 में कहा है, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम अवसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। अर्थात मनुष्य स्वयं अपने को ऊंचा उठा सकता है और स्वयं अपने को गिरा भी सकता है। उसका मन ही उसका मित्र है और वही उसका शत्रु भी। यही है मन की सबसे बड़ी सच्चाई। यदि मन पर नियंत्रण है तो जीवन में शांति, सफलता और दिव्यता है, और यदि मन अनियंत्रित है तो वही मन मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। तो आइए जानते हैं श्री कृष्ण के बताए वे 7 दिव्य उपाय जिनसे मन को वश में किया जा सकता है। उपाय 1: ध्यान और साधना, मन को स्थिर करने का शाश्वत मार्ग। श्री कृष्ण ने कहा, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरम ततो ततो नियम्येतद आत्मन्येव वशम नयेत। गीता 6:26। अर्थ: जब जब मन चंचल होकर इधर उधर भागे, तब तब उसे संयम पूर्वक वापस आत्मा में स्थिर कर देना चाहिए। श्री कृष्ण का ये उपदेश ध्यान का मूल सिद्धांत है। मन का स्वभाव है भटकना। वो कभी भविष्य में दौड़ता है, कभी अतीत में उलझ जाता है। लेकिन ध्यान यानी मेडिटेशन ही वो साधन है जो मन को वर्तमान क्षण में टिकाता है। कैसे करें अभ्यास? प्रतिदिन कुछ समय मौन में बैठें, श्वास पर ध्यान केंद्रित करें, आ रही है, जा रही है। जब मन भटके तो स्वयं को दोष न दें, बस धीरे से ध्यान को वापस श्वास पर लाएं। यह अभ्यास धीरे धीरे मन को संयमित करेगा। जैसे एक उग्र घोड़े को प्रेम और धैर्य से साधा जाता है, वैसे ही मन को ध्यान द्वारा स्थिर किया जा सकता है। उपाय 2: इंद्रियों का नियंत्रण, मन पर विजय की पहली सीढ़ी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इंद्रियाणि परान्याहु इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सः। गीता 3:42। अर्थ: इंद्रियां मन से नीचे है, मन बुद्धि से नीचे है और बुद्धि आत्मा से भी ऊपर। ये श्लोक मन की संरचना का रहस्य खोलता है। इंद्रियां यानी देखना, सुनना, चखना, छूना, सूंघना लगातार मन को बाहरी संसार की ओर खींचती है। यदि इंद्रियों को नियंत्रित नहीं किया गया तो मन हमेशा बाहरी सुखों में उलझा रहेगा। क्या करना चाहिए? भोजन, नींद और बोलचाल में संयम रखें। हर चीज में मर्यादा बनाएं। अति हर चीज की बुरी होती है। जो देखा सुना जा रहा है उसका मन पर क्या प्रभाव होगा, ये सोचें।